समय को मत बर्बाद करो वरना समय तुम्हें बर्बाद कर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पिछली वीडियो में हमने बताया था आप सभी से कि फाइनेंशियल जानकारी और फाइनेंशियल टिप्स जो दे रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारा वीडियो आप देखते रहिए। तो फाइनेंशियल वीडियो बनाते हैं हम और फाइनेंशियल जानकारी देते हैं कि ताकि इस देश के जितने भी युवा लोग हैं वो अधिक से अधिक फाइनेंशियल ज्ञान पाएँ और अपने जीवन को समृद्ध बना सकें, अपने गरीबी को दूर कर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू में मैं आप सभी को बता रहा हूं सर कि आप जो बड़े अमीर बनने की बात आती है, जो अमीर लोग होते हैं उनकी सोच क्या होती है और गरीबों की सोच क्या होती है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने हैबिट को बदलें। जी हाँ, आप अपने हैबिट को बदलें, अपनी आदत को बदल देंगे तो सारा बदलाव आपके शरीर में, आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आदमी अपने ही आदतों के कारण, जो आदतें जो होती हैं इंसान की, वो एक जंजीर के समान होती है और उसी में उसको जकड़ा होता है और वो आदमी अपने से उस जंजीर में अपने को बांधा हुआ है, उससे निकलने की कोशिश नहीं कर पाता। कोशिश भी करता है तो आदतों से मजबूर है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकता। तो सबसे पहली बात है कि आप अच्छी आदतों को ग्रहण करें, बुरे लोगों से दूर रहें, अच्छा सोचें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। फिर उसके बाद आपके पास जो पैसा है, जितना पैसा होगा आप उसी में से आप बचत कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं। यह बात ज़रूरी है। तो आप जो कि जितना मिनिमम अमाउंट है उसी में से आप कुछ न कुछ बचत करें, क्योंकि आज की बचत कल की मुस्कान होती है। और बचत ही बचत नहीं है, बचत करने के बाद उसे कहीं ना कहीं उस पैसे को यूज में लगाएं, ताकि वह जो पैसा है आपको और पैसा बना के दे। फिर जो है आप अपने खर्चे जो होते हैं, आदमी का जो खर्चा है, उस खर्चे के बारे में समझें। आवश्यक खर्च और अनावश्यक खर्च, यह दो प्रकार के खर्च होते हैं। जो कि आवश्यक खर्च जो कि एकदम ज़रूरी है, अनावश्यक जो खर्च होते हैं वो बेफिजूल के खर्च होते हैं। तो अनावश्यक खर्च से बचें। अनावश्यक खर्च से बचेंगे तो आपका पैसे की बर्बादी नहीं होगी। जो ज़रूरी हो वही खरीदें, जो ज़रूरी नहीं है उसे न खरीदें। इससे आपका जो बजट का, जो पैसे का जो मैनेजमेंट है वो सही से रहेगा। फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा कि समय को मत बर्बाद करो वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। तो समय की कीमत को समझें। किसी से पूछ लिया जाए कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो तुरंत बताएगा कि मेरे पास इतने पैसे, इतने रुपए है, मेरे पास इतना कैश है, इतनी प्रॉपर्टी है। लेकिन उससे पूछ लिया जाए कि तुम्हारे पास कितने समय है, तो वो नहीं बता पाएगा। इसलिए समय के मैनेजमेंट को समझें। किसी भी काम को करने के लिए आप एक रेगुलेशन बनाइए, जिससे कि कितना टाइम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर काम टाइम पे कीजिए, इससे आपकी समस्या जीवन में नहीं आएंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद है सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए काम करें। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए, यह ज़िंदगी है। अब सोचिए कि एक बार कुछ सीख लिया, कोई स्किल सीख लिया तो ज़िंदगी भर वो स्किल चलेगा, तो ऐसा नहीं है। समय बदलता जाता है और फिर स्किल भी बदलती जाती है। तो सीखने के लिए आप काम करेंगे, पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। तो जब सीख लेंगे किसी काम को तो पैसे को बुलाना नहीं पड़ेगा, पैसा अपने आप आपके पास दौड़ा चला आएगा। क्योंकि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके पास कोई गुण है। अब छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था और जितने भी शहर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल थी बनाती थी और सारे लोग अपना अपना दुकान चलाते थे अच्छा खासा। जो नया एक व्यक्ति था उसके पास पहले कुछ नहीं था। फिर वह व्यक्ति कम्प्लीटली कोर्स करके सीख करके आया और जो लोगों को जो पता चला कि यह आदमी बहुत जानकार है, तो फिर उसके पास गाड़ियों की लाइन लग गई, उसे बुलाना नहीं पड़ा। और
तो यही मैं बात बता रहा हूँ कि आप कोई काम, कोई स्किल यदि आप सीख लेंगे तो लोग आपके पास दौड़े चले आते हैं, यानी पैसा है आपके पास दौड़े चला आएगा, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। गुण होना चाहिए। आप अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाइए किसी भी मामले में, जो कोई भी काम करते हो, चाहे राजमिस्त्री हो या लोहार का काम हो, कोई भी काम हो, कपड़े सिलते हो, यदि आप अपने आप को एक्सपर्ट बना दिया तो सामने वालों को लगेगा कि इससे बेहतर कोई नहीं है, तो बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके काम को देख करके लोग आना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि स्किल सीखिए, और जो सीखने की जो कला है उसको आप सीखिए। पैसे के लिए मत सीखिए, काम करने के लिए सीखिए। आप सीख जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक दौड़े चले आएंगे। पैसे के लिए अमीर लोग जो होते हैं पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग जो होते हैं पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। आप कहेंगे कैसे? अमीर लोग पैसा बना करके पैसा रखते नहीं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, और वह जो कि अदर काम करते रहते हैं, अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, और काम धीरे धीरे होते रहता है, और वह व्यक्ति एक जगह नहीं अनेक जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो अनेक जगह से पैसे आने शुरू कर देते हैं। वह जो काम करता है एक नए बिजनेस के लिए, नया स्टेप बाय स्टेप खड़ा करने के लिए, जब 50 जगह का इन्वेस्टमेंट कर देता है तो 50 जगहों से पैसा आता है, तो उसके पास करोड़ों की दौलत आना शुरू कर देती है। और आप जो होते हैं कि 8 घंटे काम करते हैं, आप अपना समय बेचते हैं और आप पैसा पाते हैं। तो यही अमीर में और गरीब में फ़र्क है। तो उसके बाद जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि कर्ज कम करना। कर्ज जितना होके उतना कम रहेगा तो आपके ऊपर लाइबिलिटी यानी दायित्व तो नहीं रहेगा। दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, तो दायित्व को ख़त्म करें, क्योंकि यह आपके रूप में या आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। तो दायित्व को ख़त्म करें, क्योंकि कर्ज रहेगा तो आपके ऊपर एक बोझ रहेगा। और लाइबिलिटी जो होता है और पूंजी जो होती है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपने मान लीजिए कोई लोन पे वस्तु रखा है, तो वह जो कि लोन की ली हुई वस्तु आपकी संपत्ति नहीं है, वह लाइबिलिटी है। आपके ऊपर एक दायित्व है कि आपको कर्ज चुकाना है। जब तक आप कर्ज नहीं चुकाते तब तक वह आपकी संपत्ति नहीं। तो जो संपत्ति है, जो जो बिना कर्ज वाली संपत्ति है, वह आपकी संपत्ति है। जो बिना कर्ज वाली संपत्ति है वह आपकी संपत्ति है। उस संपत्ति को आप समझे कि आपका असली संपत्ति है, और कर्ज वाली संपत्ति जो कि दूसरे की संपत्ति है। कर्ज लेकर जो बिजनेस यदि आप करते हैं तो आपकी लायबिलिटी को कम कर देता है, क्योंकि आपने बिजनेस किया जो उसके कर्ज को भर रहा है। बिजनेस यदि सही से चल रहा है तो आपके कर्ज को भर रहा है, तो लायबिलिटी नहीं आपकी पूंजी बन गई। धीरे 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 आपका कर्ज चुक रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। सोच बदले, सोच बदलिए और जीवन बदल जाएगा। फाइनेंशियली रूप से जब सोच बदलने की बात आती है तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी युवा हैं या मुझे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी सोच बदलिए। सोच बदलने के लिए आपको जो बड़े लोग होते हैं या बड़े पूंजीपति लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े अमीर, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से एक ख्याति हासिल की है, आप हो सके तो उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें। और जब बार बार पढ़ेंगे तो आपकी सोच में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आपकी सोच बदल जाएगी। तो सोच बदलने की ज़रूरत है। आप अच्छे लोगों के बीच में बैठें, वैसे लोगों के बीच में बैठे जो कामयाब लोग हैं, जो भविष्य को आसानी से चेस कर लेते हैं। वैसे लोगों के अगल बगल बैठेंगे, आप उनसे कुछ सीखिए। आप अपने आप बदलाव की बुरी आदतें जो थी, सारा चीज़ बदलाव करने की ज़रूरत थी, सब धीरे धीरे बदलाव कीजिए और उनसे आप सीखिए, सीखते रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ उनसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो अनुभव ज़रूर आपसे उनसे मिलेगा कि आप उस अनुभव के आधार पर आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बुरा समय सबके पास आता है। जी हाँ दोस्तों, बुरा समय सबके पास आता है और उस बुरे समय से आप घबराइए मत। उस बुरे समय से आप घबराइए मत। जब बुरा समय आता है तो बहुत सारा कुछ लेके अपने साथ आता है, उसी में आप संभावना को तलाशिए, नए अवसर को तलाशिए।
बुरे वक्त में। कहते हैं कि तकदीर कुछ रास्ते बंद कर देती है, तो बुरा वक्त के साथ जब इस तरह के रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कुछ अलग रास्ते खोल देते हैं। तो आप बुरे समय में अच्छे रास्ते की तलाश कीजिए और वह आपको मिलेगा। तो मित्रों, इसीलिए मैं आप सभी को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, फाइनेंशियल अच्छे टिप्स देने के लिए हम हमेशा वीडियो बनाते हैं। तो हमारे वीडियो को आप हमेशा देखते रहे, स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच, आपकी तकदीर, आपका जीवन बदलने वाला वीडियो है। तो आप ऐसे वीडियो को हमेशा देखते रहें और मैं आगे फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आऊँगा। तो फाइनेंशियली वीडियो अभी हम बना रहे हैं। मैं बिज़नेस का भी जानकार हूँ, बिज़नेस के ऊपर भी वीडियो मैं डालूँगा और कंपनी के ऊपर भी डालूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कि आपकी तकदीर बदलेगी। तो अभी मैं फाइनेंशियली रूप से लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ और आप एजुकेट, मुझे विश्वास है कि यदि मन से आप सोचेंगे, मन से देखेंगे वीडियो को और अपने जीवन में असलियत में उतारेंगे, अमल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो इसी के साथ जय हिंद। देखते हैं।